वन, ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था और इस साल आपको एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या अप्रोच रखना है एग्ज़ाम में, ताकि आप सेफली जो कट ऑफ है उसको पार कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, जो प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन होगा उसमें अच्छे मार्क्स लाके आपका सिलेक्शन हो सके। पिछले बार हमने कट ऑफ देखा था कि 2015 और 2016 में क्या कट ऑफ था, सेक्शन वाइज और ओवरऑल भी देखा था हमने, और साथ में हमने रीजनिंग के लिए जो क्या स्ट्रेटजी रखनी है वो भी डिस्कस किया था, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ रीजनिंग के लिए क्या होगा वो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे एप्टीट्यूड, इंग्लिश और एग्रीकल्चर में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल रहने की संभावना है और आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको, कट ऑफ पार कर सको। प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स को ही कंसीडर किया जाएगा, तो उस हिसाब से ही हमें अपनी स्ट्रेटजी रखनी है, अपना अप्रोच रखना है कि हम बाकी सेक्शंस में कट ऑफ पार कर सकें और एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो हम देखते हैं, पहले रीजनिंग का हमने देख लिया था। अब देखते हैं एप्टीट्यूड। रीजनिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बता दिया था, 10 से 12 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इस साल IBPS ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए सभी का क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस बार अगर उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो कट ऑफ श्योर नीचे जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस हाई आते हैं तो कट ऑफ नीचे जाएगा और आपको सिर्फ कट ऑफ पार करना है। तो स्कोरिंग ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं है, आपको कट ऑफ पार करना, इतना ध्यान रखना है बस। तो एप्टीट्यूड में जो हमने देखा था पिछली बार कि 2015 में कट ऑफ था वो था 8 नंबर और 2016 में था 7.75। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो इस बार भी 10 मार्क्स मैक्सिमम रह सकता है, 10 से 12, इससे ज़्यादा नहीं होगा एप्टीट्यूड का कट ऑफ। हालांकि IBPS PO के एग्ज़ाम में मेंस का जो था वो पेपर बहुत टफ था, फिर भी 12 मार्क्स उसका कट ऑफ था। तो 10 से 12, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आपको उसी हिसाब से अपना अप्रोच रखना है। तो इसमें एप्टीट्यूड में आप कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल पूछते हैं। तो 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 तो कर ही देने चाहिए, और इसमें गलत होने की संभावना नहीं होती है, बहुत कम संभावना होती है गलत होने की, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, 5 में से 4 मार्क्स तो आपको आने ही चाहिए, 5 में से। दूसरा चीज, नंबर सीरीज, ये आपको लास्ट में करना है, लास्ट 5 मिनट्स, ताकि इसमें अक्सर ये होता है कि मतलब एक क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेने लगता है, तो वैसी सिचुएशन ना हो इसलिए आप इसको लास्ट में करेंगे। लास्ट में 5 से 7 मिनट के बीच में इसको करेंगे। ये भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, 3 क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 2 से 2.5 मिनट। आपको शुरू के 30 सेकंड में अगर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए। इस तरह से आप 3 क्वेश्चन इसमें आराम से कर पाएंगे। तो ये आपके 3 मार्क्स तो इसमें हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। उसके बाद इसमें एक चीज होता है डेटा सफिशिएंसी, ये प्रैक्टिस की चीज है। डेटा सफिशिएंसी में भी 5 क्वेश्चंस रहते हैं, ये प्रैक्टिस की चीज है। इसमें फायदा ये होता है कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देना होता है। तो इसलिए अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप
आधा अधूरा करके भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन इसमें मिस्टेक्स होते हैं ज़्यादा, इसलिए इसमें 3 क्वेश्चन आप मानकर चलिए कि आपने अगर प्रैक्टिस किया है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इजी क्वेश्चंस जो जैसे वर्क टाइम, प्रॉफिट सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इससे रिलेटेड, या फिर एज, डायरेक्शन सेंस, इनसे इजी क्वेश्चंस अगर आपको पढ़कर समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इजी है, ये आसानी से किया जा सकता है, तो आप चुन चुनकर इसमें से कर सकते हैं। इसमें एप्टीट्यूड सेक्शन में सिर्फ आधे घंटे का टाइम होगा, तो आपको बहुत फास्ट होना है। इसमें कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप कर सको, तो 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें मिस्टेक्स नहीं होंगे अगर आप सही से लिखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो। और इसमें फायदा यह है कि एक चीज बता दो, इसमें 3 अभी जो नया पैटर्न आईबीपीएस के एग्जाम्स का हो रहा है, 50 क्वेश्चंस में से 3 डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है, मतलब टोटल 15 मार्क्स के होते हैं। तो अगर 2 भी आप समझ लेते हो तो आप आराम से कर सकते हो 7-8 क्वेश्चन इजी, 7 to 8 इजी क्वेश्चंस चुन के। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि सारे को आप कंपेयर करो और बताओ कि सेकंड हाईएस्ट कौन है, एवरेज क्या है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। सबको कैलकुलेट करो और फिर उसमें देखो कि हाईएस्ट कौन है, सेकंड हाईएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप डेटा इंटरप्रिटेशन को अगर चाहो तो सबसे पहले अटेम्प्ट ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्किप करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि डेटा इंटरप्रिटेशन अक्सर लास्ट में आता है, तो ध्यान रखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के चुन चुनकर ईजी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ये आपको स्ट्रेटेजी रखनी है एप्टीट्यूड में। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा 10 से 12 मार्क्स रहेगा, तो ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 से 12 मार्क्स आप प्रैक्टिस से ला सकते हैं, और इसके मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा जब मेरिट लिस्ट बनेंगे। तो आपको बस कट ऑफ ही पार करना है। तो ये हो गया एप्टीट्यूड के लिए स्ट्रेटेजी। अब देखते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए पैराग्राफ इजी वाला एक आपको चूज करना है। शुरू के 4-5 लाइन पढ़कर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये पैराग्राफ समझ में आ सकता है। जैसे कुछ लोगों का मतलब इस टाइप से होता है कि उन्हें इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो अगर उस टाइप के पैराग्राफ हैं तो आपको नहीं छूना है। लेकिन एक कोई भी कन्वेंशनल टाइप से टॉपिक होता है और वो इजी होता है, जो कि समझ में आता है, तो वो पैराग्राफ उठा के उसको जरूर से सॉल्व करना है, मस्ट। 10 क्वेश्चंस होंगे। और जो इंग्लिश का कट ऑफ था 2015 में 8 था, 2016 में 9.5 था आउट ऑफ 50। तो इस बार भी 10 से ज़्यादा तो नहीं रहने वाला। अगर हार्ड क्वेश्चन पूछता है तो वो कट ऑफ और भी नीचे जा सकता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा वो 10 मार्क्स मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स बोल सकते हैं, 8 to 10 मार्क्स। ये सारे कट ऑफ मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी हैं उनके लिए कट ऑफ और भी कम होता है। ओबीसी के लिए थोड़ा कम होता है और ओबीसी और एसटी और एससी के लिए और भी ज़्यादा कम होता है। तो ये जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इजी वाला पैराग्राफ तो आपको बनाना ही है। बाकी जो एक ऐसा क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें वर्ड्स आपको चुन चुन के फिल करने होते हैं, तो वो आपको करना है। और इसमें जो आप एक पैराग्राफ जो हार्ड वाला मान लो आप अगर नहीं कर रहे हो, तो आप जरूर से देखो कि उसके ऑपोजिट मीनिंग वगैरह वो जल्दी हो जाता है, बिना पैराग्राफ पढ़े हो जाता है। सिमिलर मीनिंग वर्ड, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड, ये बिना पैराग्राफ पढ़े भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो वर्ड वहां पर बोल्ड किए हुए होते हैं पैराग्राफ के अंदर, तो वो चुन चुन के आप कर सकते हो। इसके बाद एरर फाइंडिंग, ये सब चीज़ प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ग्रामर पर ध्यान देना होगा। और अगर आप ग्रामर सही से कर रहे हो, सही है आपका, तो क्वेश्चंस में मिस्टेक्स कम होंगे। कट ऑफ बहुत ज़्यादा
नहीं जाता है और टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगता तो आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर थोड़े बहुत मिस्टेक्स भी हुए तो आप कट ऑफ आराम से पार कर जाओगे। अब बात आती है प्रोफेशनल नॉलेज की। प्रोफेशनल नॉलेज जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि कट ऑफ पार करना तो आपको सब में है, लेकिन स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करना है। इसमें भी आपको हाफ आवर का टाइम मिलेगा, लेकिन हाफ आवर 50 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व नहीं करना होता। अगर आपको आंसर पता है तो आप सीधा मार्क कर दो, अगर पता नहीं है तो आप स्किप कर जाओ। तो ये चीज़ तो आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगी पूरी की पूरी, आपने कितनी पढ़ाई की है प्रोफेशनल नॉलेज की। फिर भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, हालांकि कट ऑफ से बहुत ज़्यादा, अगर आप सिर्फ कट ऑफ पार करते हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन होगा नहीं, वो डाउटफुल रहेगा। तो इसमें आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सको। फिर भी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है फॉर इंटरव्यू वो हमारे हिसाब से 18 से 23 मार्क्स आउट ऑफ 80 होगा इंटरव्यू के लिए। हालांकि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए और आप चाहते हैं कि इंटरव्यू अगर थोड़ा सा मीडियम भी रहे तो आपको 30 मार्क्स तो करने ही चाहिए आउट ऑफ 80 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बहुत लोग क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो ये मैं इसमें बताना चाहूँगा कि पर क्वेश्चन जो मार्क्स होंगे वो 1.6 मार्क्स दिए जाएंगे और 1/4 इसका मतलब 0.4 डिडक्ट किए जाएंगे, प्लस और ये माइनस किए जाएंगे फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो आपको आउट ऑफ 80 50 क्वेश्चंस 80 मार्क्स ये होगा जो इसका पूरा अरेंजमेंट होगा। उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस में से आपको 80 मार्क्स में से 18 से 23 मार्क्स आपको लाने हैं। तो इतने मार्क्स के लिए आपको 18 से 23 मार्क्स लाने के लिए अगर आप 15 क्वेश्चंस कर देते हो तो आप कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए आप इतना मान के चलो 22 23 25 क्वेश्चन तो आप करो ही। 25 क्वेश्चन करने पे आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और इस स्ट्रेटजी से आप अगर जाते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS यूट्यूब का हमारा चैनल है, उसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक का पेज है इसी नाम से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, आप फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। हमारे वीडियोस को अगर वो अच्छा लगा आपको वीडियोस तो आप उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। और प्रिपरेशन आप हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से कीजिए ताकि आपको फ़ायदा होते रहेगा। आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, महिंद्रा का, टेक्स्ट बुक का, आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और आपका इससे प्रैक्टिस होते रहेगा। साथ ही साथ क्वेश्चंस आप जो कांतवा की बुक है उसके क्वेश्चंस आप देखते रहिए, ताकि वो भी एक तरह से टेस्ट सीरीज टाइप से हो जाता है। आपको क्वेश्चंस इधर से उधर होने से आपको फ़ायदा होता है, आप आंसर्स भूलते हैं, उसे बार बार याद करते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे और इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन के परसेंटेज ज़्यादा रहेगी। धन्यवाद।